और जब द्रौपदी को इस बात का पता लगता है, उनको सभा में लाने की बात हो रही होती है, कहने लगी क्या ओ द्रौपदी चाली क्या, ओ द्रौपदी चाली क्या, ओ द्रौपदी चाली क्या, जैसे हरण हो गया कहाँ सीता करोगे, जैसे हरण हो गया कहाँ सीता करोगे, धर्म की ज्योति हुआ था, क्योंकि सीता मैया को ये बात पता नहीं थी कि रावण जोगी के बेटे में विश्व मारने के बहाने उनको हरण करने के लिए आ रहा है। अगर ये बात सीता मैया को पता होती तो शायद लक्ष्मण जी का कभी बाल ही नहीं करते। और जब दुर्योधन दुशासन द्रौपदी का बाल खींचकर सभा में ला रहे थे, द्रौपदी सभी के हाथ पकड़ रही कि मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए, लेकिन इसकी मदद को कोई आगे नहीं आया। कोई क्यों आगे नहीं आया? क्योंकि द्रौपदी की एक नहीं दो नहीं पूरे 5 बच्चे, लेकिन जब इंसान का समय खराब हो तो कोई साथ नहीं देता है। कैसे? धर्म तुझा भाई अर्जुन भीम नकुल से आज पांडव को झुकाए कैसे होती है। कहने लगी क्या? मेरी लगे कसाई हाय हाय हाय, मेरी लगे कसाई हाय हाय हाय, मुझे दया न आई हाय हाय हाय। और इसके बाद भी दुष्ट दुशासन ना माना, रोके टोके दुष्ट दुशासन ना माना, रोके टोके धर्म की ज्योति बुझा सकी तू और कहने लगी
भगवान। तो उनकी जब उन्होंने सोच लिया अब कोई सहारा नहीं है तो वो पानी जी को बुलाती है। उन्होंने एक हाथ से प्रभु को बुला रही है, प्रभु नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से प्रभु को बुला रही है। कहते हैं ना जब संकट में जब हम होते हैं भगवान पर जब आधा अधूरा विश्वास करते हैं तो संकट में हमारी सहायता होगी, कभी नहीं आती। द्रौपदी ने एक बार कन्हैया को बुलाया, वो नहीं आए। दूसरी बार बुलाया, तब भी नहीं बुला आए। तीसरी बार कहने लगे कि अब तो इज्जत जा ही रही है, अब तो इज्जत जा ही रही है। उन्होंने दोनों हाथों को सीधा खड़े करके और कहने लगी क्या, खड़ी सिपाही दो हाथ मेरे हाथ में, बोली हो बतराज वही तुम्हारे हाथ में। कृष्ण भगवान जी को किस तरह बुला रहे हैं, जल्दी से आओ